बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वे बैठक करेंगे। जिला अध्यक्षों के साथ जिला प्रभारियों, साथ ही प्रदेश प्रवक्ता, सोशल मीडिया और साथ ही आईटी सेल के साथ वे संयुक्त बैठक करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ओरमांझी से लौटने के बाद वो बैठक करेंगे। और हमारी सहयोगी रुचि सीधे हमारे साथ ओरमांझी से जुड़ चुकी हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। और रुचि, ओरमांझी में आदित्य साहू के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी, और ऐसे में भव्य तरीके से सभी चीजों का आयोजन तो किया ही गया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं की मौजूदगी वहां पर दर्ज की गई, और आदित्य साहू के आवास पर अल्पाहार कार्यक्रम का भी आयोजन। बिल्कुल, आपने सही कहा। चूंकि आज 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और कई कार्यक्रम आयोजित थे जिसमें बोकारो गए। बोकारो के पश्चात वो ओरमांझी के कुछ, जहां की हमारी उपस्थिति है, और यहाँ पर कई वरीय नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सबने भव्य स्वागत किया, और खास करके यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं स्थानीय, वो काफी उत्साहित देखे जा रहे थे। चूंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिख रहा है। और ये देखिए, हमारे साथ बीजेपी से विधायक जो हजारीबाग से हैं, प्रदीप प्रसाद की बात हो या फिर अन्य कार्यकर्ताओं की बात हो, आदित्य साहू जी के बड़े बेटे जिन्हें आज ये मौका मिला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन कर पाए। और ऐसे में सभी वो तमाम जो नेता हो, कार्यकर्ता हो, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी फूल माला लेकर के उनका स्वागत किए। कैसा लगा आज आपके आवास पर वो पहुंचे थे स्वागत अभिनंदन करके? सबसे पहले तो बहुत बड़ा गर्व का बात है हम लोगों के लिए। एक ग्राम, मतलब एक सुदूर ग्राम से निकले हुए, जैसे कि मेरे पापा नीचे से छोटे स्तर से बढ़ते 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 इतने ऊंचे स्तर तक पहुँचे हैं। भगवान से कामना करते हैं आगे और बढ़ें। तो वहाँ पे इतने बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना बहुत गर्व का बात है, पूरे परिवार के लिए गर्व का बात है। सभी कोई उत्साहित थे, और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, दूर से जंगल की तरफ से लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता लोग रांची शहर से आए हुए हैं, और भी अगल बगल के गांव से आए हुए हैं, उन लोगों में काफ़ी खासा उत्साह देखा गया था। कि चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन था, नए बने थे और पहली बार आगमन था, तो उत्साह होना जायज़ सी बात है। और घर में बिल्कुल, तो ये सौभाग्य की बात थी आदित्य साहू जी के पूरे परिवार के लिए। पूरे जितने भी परिवार के सदस्य थे, चूंकि उनके आवास पर आए, तो यहाँ आसपास के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। और देखिए, अलग अलग अगर जिले की बात करें, विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, वहां से भी लोग पहुंचे थे। हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद जी पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। आगे बैठक भी है, बैठक भी कल हुई थी विधायक सांसदों के साथ। कितना उत्साह और ऊर्जा भर पाए हैं? देखिए, पहले तो विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसे डाउन टू अर्थ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि ऐसे एक साधारण परिवार से निकले हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और उनका जो व्यवहार और संस्कार है, वो हम हर कार्यकर्ता को सीखने की बात है। उनका जो आचरण है, वो आचरण सीखने की बात है। और काफ़ी जोश और उत्साह है, जिस तरह से एक एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, जो ऊर्जा संचार भर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में एक सुखद होगा। और इनका तो आने के बाद ही इनका जो लक्षण दिख चुका, एक कहावत है ना, होनहार पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाए, तो पालने में ही दिख चुका है। और आने वाला दिन में झारखंड में भी हम लोग इनके देखरेख में और इनके पूरे नेतृत्व में हम लोग झारखंड में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। झारखंड भी एक दिन भगवा में होगा। चूंकि यहाँ अगर बात की जाए, अंग बंग कलिंग की बात इन्होंने की थी, और सिर्फ झारखंड ही उसमें बचा है। और ऐसी स्थिति में देखिए, कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। आज दूसरा दिन है, 2-3 घंटे महज बचे हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले कई बैठक, मुलाकात भी हुई। कितनी सकारात्मक? देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन, मार्गदर्शन हम लोग सुने, और दुनिया के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना सरलता से कार्यकर्ताओं को व्यवहार के माध्यम से बात को समझा देना, हम कार्यकर्ताओं के दिल में घर कर गया।
उन्होंने हर एक कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आप अपने व्यवहार कुशलता से जनता के बीच में जाइए और सेवा ही सबसे बड़ा माध्यम है संगठन को बड़ा करने का। पार्टी की जो भी पुराने नए कार्यकर्ता हैं सब लोग मिल करके फिर से हम लोग झारखंड में एक कीर्तिमान स्थापित करें, क्योंकि झारखंड को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने तो सजाएंगे भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग। और ये जिम्मेवारी कहीं बाहर के लोग आके नहीं पूरा करेंगे, यहाँ के जमीन से जुड़े हुए जमीनी कार्यकर्ता ही करेंगे। और ये बिगुल, ये आह्वान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर एक कार्यकर्ताओं के दिलों में फूंक के गए हैं। एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बनती है कि कैसे वो ग्राउंड पर कार्य करे। हर एक कार्यकर्ता जो है वो नेतृत्व की क्षमता रखता है और ऐसे में कार्य करना है, आगे बढ़ना है। कई युवा, चूंकि ये पहले युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में युवाओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। देखिए, युवाओं में काफ़ी उत्साह है। अभी तक भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जब ये बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे उसमें हमारा भी सौभाग्य था कि मैं झारखंड में प्रदेश युवा मोर्चा में था। तो ये अपनत्व की भाव जो है उनसे काफ़ी मिलती है और जो युवा कार्यकर्ता उसमें काफ़ी जोश होता है कि हमारे ही बीच से, हमारे ही समाज से, हमारे परिवार से जिसमें लगातार संवाद होता था। तो ये पार्टी भाजपा में ही संभव है जहां बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जाया जा सकता है। तो काफ़ी जोश है युवा कार्यकर्ताओं में। अच्छा, अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें, चूंकि और मांझी में पहुंचे थे, आप लोगों के क्षेत्र में पहुंचे, कितना सकारात्मक और कितना ऊर्जा मिल पा रहा है? बहुत ऊर्जा भरा रहा हम लोगों के लिए। पूरा 2 दिन पूरा उत्साह से रहे और हम लोग स्वागत के लिए पलके बिछाए हुए थे और जो हमें पूरा भी हुआ। और निश्चित रूप से सुदूर क्षेत्र में आने का जो उनका प्रभाव है और हम लोग भी महसूस करते हैं कि उनका ज़मीन यहाँ से जुड़ा हुआ है। हम लोग अपनत्व महसूस करते हैं और वो उतना ही अपनत्व महत्व वह भी दिए हम लोगों को। अच्छा लगा सबसे मिलकर, बेहतर ये किया और पूरा विश्वास है कि इस बार जितना जोश और उत्साह के साथ पूरा झारखंड है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और हम सब उत्साह के साथ उनका पुनः इसी तरह स्वागत करने के लिए उत्साहित रहेंगे। बिल्कुल रुचि, और देखिए 2 दिनों के दौरे में ही सही, लेकिन 2 दिनों के दौरे के बीच ही बहुत सारी बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। और इस बीच अगर हम बात करें तो वहां से आदित्य साहू के आवास से जब वो निकलेंगे तो उसके बाद राजधानी रांची में भी उनकी बैठकें प्रस्तावित है, जहां पर जिला अध्यक्षों के साथ जिला प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, सोशल मीडिया और IT सेल के साथ भी उनकी संयुक्त बैठक होने वाली है। निकल चुके हैं, यहाँ से प्रदेश कार्यालय के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। प्रदेश कार्यालय पहुंच करके वहां जिला अध्यक्षों और जिला के प्रभारियों के साथ बैठक होगी। उसके बाद जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होनी है। फिर मीडिया विभाग के साथ और सोशल मीडिया के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बैठक होनी है। तो कई सारे टिप्स जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मिलेंगे, उनसे संवाद भी हो सकता है, उनसे भी कुछ राय मशवरा करेंगे। तो ऐसे में 2 दिवसीय दौरे का भरपूर उपयोग जो है वो झारखंड बीजेपी ने किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू लगातार उनके साथ बने हुए हैं। जब यहाँ से भी, चूंकि इस मंदिर परिसर में उन्होंने पौधारोपण किया है और ये हम चाहेंगे, हम अपने सहयोगी रिंकू से, कि इस मंदिर परिसर को भी दिखाएं, क्योंकि यही वो मंदिर है और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने ही इसका जो है यहाँ के ग्रामीण के सहयोग से मिल करके और ये मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया गया था। और इसी मंदिर परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया है। तो ऐसे में यहाँ के लिए भी और मांझी के कुच्चू के लिए भी उनका ये दौरा काफी खास रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पर और इस दौरे को लेकर के उन्होंने खास संदेश भी इस दौरे के दौरान देने की कोशिश जरूर की है और नई ऊर्जा का जो संचार है वो तो कार्यकर्ताओं में हुआ है, वो तो साफ तौर पर देखते ही बन रहा है। रुचि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी ने भी अभी तस्वीरें दिखाई तो ये जरूर स्पष्ट हो पाया है कि 2 दिन का जो दौरा रहा उनका, इस दौरे में भरपूर उपयोग किया गया और साथ ही बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।